Hello friends, you're most welcome in my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic Special Branches of Biology. आज हम आप सभी के सामने स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विभिन्न पॉइंट्स को लेकर। सी हियर स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की विशेष शाखाएं। फर्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव का अर्थ होता है तुलनात्मक और एनाटॉमी मीन्स आंतरिक संरचना। सो कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। मीन्स हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत जंतुओं के बॉडी स्ट्रक्चर के विभिन्न टाइप्स का सिमिलरिटी मीन्स समानता एंड डिफरेंसेस मीन्स अंतर का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। सो कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज, ये समानताओं के साइंटिफिक स्टडी का अध्ययन है। एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर्स, और बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस का स्टडी है ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में। मीन्स विभिन्न प्रकार के जंतुओं में समानताएं क्या हैं, अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों का संरचना में तुलनात्मक अध्ययन हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैमोलॉजी। मैमोलॉजी मीन्स यहाँ से क्लियर है, इफ़ मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट सो कॉल्ड एज मैमल्स। सो मैमोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैमल्स। यहाँ पर आप समझ गए होंगे जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं, जितने भी हमारे स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, सभी का अध्ययन हम मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मीन्स मैमल्स के सारी स्ट्रक्चर, संरचना एंड टोटल बॉडी शेप, साइज एंड टोटल का अध्ययन हम मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो मैमोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट नोथोलॉजी। नोथोलॉजी द स्टडी ऑफ हाइब्रिड्स, जिसमें हम हाइब्रिड्स का अध्ययन करते हैं। हाइब्रिड का हिंदी में अर्थ होता है संकर। मीन्स जिसका भी हम, जैसे आप देखे होंगे यक्स जीन, XY जीन, जब कभी उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब कभी उसमें हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखेंगे कि जो संकर चीज़ें, मेन चीज़ ये प्योर अवस्था में नहीं होते। हाइब्रिड्स जो होते हैं वो संकर अवस्था में होते हैं, पूरी तरह से प्योरिटीज में नहीं होती है, उन्हें हम संकर कहते हैं। जिसमें मिलावटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम हाइब्रिड्स कहते हैं। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, जो भी हाइब्रिड्स होते हैं उन सभी का हम नोथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सो नोथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाइब्रिड्स। नेक्स्ट प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेट का यहाँ पर मतलब है कि जो हम प्राइमेट्स का अध्ययन करते हैं उसी को इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, जो हमारे पूर्वज थे, प्राइमेट्स थे, जैसे कि मंकी, इसमें लंगूर भी आएंगे। इन सभी जीव जंतु का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो प्राइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स। नेक्स्ट बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम सभी जीवित जंतुओं के भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक बंटवारे का अध्ययन करते हैं, जो जियोग्राफिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी का अध्ययन हम बायोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। सो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच an organism changes from a single cell into a mature multicellular individual। मीन्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल का अर्थ विकास से है। विकास का मीन्स ये होता है कि स्टार्टिंग से लेके पूरी संरचना का अध्ययन। यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत तो हम किसी भी सिंगल सेल से, किसी भी एक सेल से, सिंगल सेल से कैसे वो मेच्योरिटी को प्राप्त होता है, मीन्स सिंगल सेल कैसे मेच्योरिटी में बदलता है, वो कैसे मल्टी सेलुलर में बदलता है, मीन्स कैसे
सिंगल कोशिका से यूनिसेलुलर से कैसे वो मल्टी सेलुलर में बदलता है, बहुकोशिका में बदलता है, इसी का हम अध्ययन करते हैं। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल इनटू अ मैच्योर मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स। इन सभी प्रोसेसेस का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई एक यूनिसेलुलर कोशिका कैसे मल्टी सेलुलर कोशिका में डिवाइडेशन के द्वारा बनती है, सभी का अध्ययन हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है कंसर्न्ड विद द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवधारियों का जो संरचना है और जो उनका फॉर्म है, जो उनका रूप है, उन सभी को हम कंसर्न करते हैं मार्फोलॉजी के अंतर्गत। मीन्स मार्फोलॉजी का मतलब होता है ऊपर से स्ट्रक्चर देखने में भौतिक रूप से कैसा है। सो मार्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत सभी जीवित जीवधारियों का संरचना और उसमें क्या मार्फोलॉजी है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।